हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम जानेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। दोस्तों, हमारी बुद्धि एक पैने चाकू की तरह होती है। इसका काम वास्तविकता को काट कर देखना, जिसमें आप में एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच अंतर करने की काबिलियत आती है। अगर चाकू को बिना कठिनाई के चलाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि वह जिसे काटे उससे कुछ भी चिपकर न रहे। जाहिर है कि एक चिपकने वाला चाकू अधिक काम नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए कि हमने एक चाकू से पहले केक काटा, उसके बाद उसी चाकू से मांस काटा, उसके बाद उसी से फल काटा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंश इसके ऊपर चिपकते रहेंगे और एक दिन वो चाकू बेकार हो जाएगा। वैसे ही हमारी बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि सही और गलत में फ़र्क महसूस नहीं करेगी तो एक दिन हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देगी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक बार की बात है, राजनीतिक कारणों से महान बादशाह अकबर को अपनी माँ से अलग होना पड़ा। उसकी देखभाल करने के लिए एक औरत रखी गई। उस औरत ने अपने बेटे के साथ साथ अकबर को भी दूध पिलाया। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। अकबर ने 5 गांव उस अपने बड़े भाई को दे दिए। लेकिन धीरे धीरे जो अकबर था वो तो एक बड़ा बादशाह बन गया, लेकिन उसके भाई ने वो अपने 5 गांव गवा दिए और एक गरीब इंसान बन गया। जब उस बड़े भाई की उम्र 32 साल या 33 साल के करीब हो गई तो उसने सोचा कि अकबर ने मेरी माँ का दूध पिया है, इसलिए वो मेरा भाई हुआ और मैं उससे बड़ा भी हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं अकबर के पास जाऊँ और उसकी राजगद्दी पर बैठूँ। अब वो अकबर के पास जाता है और सारी बातें बताता है। अकबर भी उसको अपना भाई मान लेता है और सबसे मिलवाता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। धीरे धीरे जो भाई था अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। लेकिन एक दिन बीरबल ने सोचा कि क्यों न मैं इसको 5 गांव और दे देता हूँ और उसका राजा उसको बना देता हूँ। अब बीरबल उसको 5 गांव दे देता और उसका राजा बना देता, लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि भाई मेरे पास राजपाट चलाने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन सलाह देने के लिए कोई भी सलाहकार नहीं है, और तुम्हारे पास तो बड़े बड़े सलाहकार हैं और उनमें से एक बीरबल है, क्यों न इस बीरबल को मेरे को दे दूँ। अब अकबर बिना मना किए बीरबल को बोलता है कि तुम मेरे बड़े भाई के साथ चले जाओ। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और कहता है, महाराज मैं क्यों न अपने बड़े भाई को आपके बड़े भाई के साथ भेज दूं। अब महाराजा अकबर खुश हो जाता है कि उसको बीरबल को नहीं छोड़ना पड़ा। सभी सभा में इंतजार कर रहे थे कि कब बीरबल अपने बड़े भाई को लेकर आए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बीरबल एक बैल को लेकर आता है और कहता है, महाराज ये मेरा बड़ा भाई है। यह देखकर अकबर और उसका भाई दोनों गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारा अपमान किया है। लेकिन बीरबल समझाता है, महाराज नहीं, जहाँ पना ये मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि गाय का दूध इस बछड़े ने भी पिया जिससे ये बैल बन गया, और मैंने भी पिया। हम दोनों वैसे तो भाई हैं। जिस तरीके से आपने और आपके बड़े भाई ने आपकी माँ का दूध पिया, तो आप बड़े भाई और छोटे भाई, तो वैसे ये मेरे बड़े भाई हैं। अब अकबर को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और समझ में आता है कि दूध पीने से कोई भी बुद्धिशाली और बुद्धिहीन नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि क्या, जैसा हम सोचते हैं हमारी बुद्धि वैसे ही काम करने लग जाती है। एक छोटा सा इसके ऊपर फार्मूला भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा लोग, वैसे मौके, हालात और ज़िंदगी आपको मिलने लगते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी ही मेरी बात थी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ।